अंबाला में 5 जिले से इकट्ठी हुई आशा वर्करों ने अंबाला छावनी के बस अड्डे पर जोरदार प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की और हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। व बाद में सभी आशा वर्कर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के बाहर धरने पर बैठ गयी। कई दिनों से हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री के घर के बाहर धरने पर बैठी आशा वर्करों ने आज अंबाला छावनी के बस स्टैंड पर 5 जिले से आशा वर्कर इकट्ठी हुई और हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे जल्द पूरी न हुई तो ये आंदोलन कोई बड़ा रूप ले लेगा। वहीं आशा वर्कर यूनियन की राज्य सचिव सुनीता ने कहा कि हम पिछली 7 तारीख से हड़ताल पर हैं और हमारी मांगे कोई नहीं मान रहा। सरकार बार बार हमें आश्वासन देती है पर मांगे नहीं मानती। अगर अब भी सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। जी, मेरा नाम सुनीता है। मैं आशा वर्कर यूनियन की राज्य सचिव हूँ। हम लगातार 7 अगस्त से हड़ताल कर रहे हैं और हमारी मांग कोई नई मांग नहीं है, ये हमारी पहले से ही मांग है। हम सरकार से अपनी राशियों की कटौती को वापस बहाल करने की मांग कर रहे हैं, आशाओं को पक्का करने की बात कर रहे हैं। जिन आशाओं ने फ्रंट लाइन में इस महामारी में काम किया है, जो स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी है, हम ये काम स्थायी है और ये स्थायी रहने वाला काम है, तो इसके लिए एक वर्कर भी स्थायी चाहिए। और जो ये वर्कर इस विभाग में लगे हुए हैं, ये काम कर रहे हैं, इस विभाग को इनकी हमेशा जरूरत रहेगी, तो इनको पक्का करना चाहिए और सरकार को इनको तमाम सुरक्षाएं उपलब्ध करवानी चाहिए। हम लगातार सरकार से लंबे समय से मांग करते आए हैं, लेकिन सरकार बार बार हमें आश्वासन देती है। बस स्टैंड पे जो प्रदर्शन कर रहे हो आप, कब तक जारी रहेगा? ये हमारा जब तक जारी रहेगा प्रदर्शन, जब तक हमें आज गृह मंत्री जी जवाब नहीं देंगे। हम आज उनसे जवाब लेके जाएंगे कि हम पिछले 15 दिन से हड़ताल कर रहे हैं, आखिर कब तक इन हरियाणा की बेटियों को आप सड़कों पे बिठा के रखोगे। आज अब हम उनसे जवाब लेंगे इस बात का। प्रदर्शन आपका कब तक जारी रहेगा? जब तक हमारी समस्याओं का, हमारी मांगों को सरकार पूरा नहीं कर देती, जब तक आंदोलन जारी रहेगा, प्रदर्शन जारी रहेगा। राज्य महासचिव सुरेखा ने कहा कि हरियाणा की 20,000 आशा वर्कर पिछली 7 तारीख से हड़ताल पर हैं। यह आशा वर्कर कोरोना महामारी के दौरान अपने लिए सुरक्षा उपकरणों की मांग कर रही हैं और कोरोना महामारी के दौरान उनकी प्रोत्साहन राशि में कटौती की वापसी की मांग कर रही हैं। आशा वर्करों के 2G सिम बंद कर दिए गए हैं और उन्हें 4G सिम दे दिए गए हैं, जबकि आशा वर्करों के पास 4G फोन नहीं है तो वह उन्हें नहीं चला सकती। सरकार उन पर ऑनलाइन काम करने का दबाव बना रही है, जबकि 2018 में सरकार से हुई बातचीत में सरकार ने हमें एंड्रॉयड फोन देने की बात कही थी, लेकिन 2.5 साल में सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर पाई। हम सरकार से एंड्रॉयड फोन देने की मांग कर रहे हैं, हमें न्यूनतम वेतन देने की मांग कर रहे हैं। आज इन्हीं मांगों के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने कहा, हमें दुख इस बात का है कि जब हम स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी बनकर घर घर जाकर काम कर रहे हैं तो उस दौरान हमारे साथियों पर हमले हुए और सरकार ने हमारा कोई साथ नहीं दिया। हमने सरकार से अनुरोध किया था कि टीम बनाकर काम करवाया जाए, जबकि सरकार ने टीमों का गठन नहीं किया। इन सब समस्याओं को लेकर हमारे बीच में रोष है और इसी रोष को लेकर हम पिछली 7 तारीख से हड़ताल पर हैं। आज अंबाला, पंचकूला, कुरुक्षेत्र, कैथल और यमुनानगर की आशा वर्कर यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं और आज हम अनिल विज से मिलेंगे और उनसे पूछेंगे कि हमारी मांगे कब तक मानी जाएंगी। सुरेखा, राज्य महासचिव आशा वर्कर्स यूनियन हरियाणा की 20,000 आशा वर्कर 7 तारीख से हड़ताल पे हैं। वो अपने लिए कोरोना महामारी के दौरान काम करते समय सुरक्षा उपकरणों की मांग कर रही हैं और कोरोना महामारी में उनकी प्रोत्साहन राशियों के अंदर जो कटौती की गई है, उस कटौती को वापस लागू करवाने की मांग कर रही हैं। आशाओं के 2G सिम बंद कर दिए गए हैं इसी महीने से और हमें 4G सिम जारी किए गए हैं, जबकि आशाओं के पास कोई 4G सिम नहीं है। सरकार हमारे ऊपर ऑनलाइन काम करने का दबाव बना रही है। 2018 में हमारे साथ
समझौता हुआ था कि सरकार हमें एंड्रॉयड फोन देगी, लेकिन 2.5 साल में सरकार हमारे लिए एक फोन नहीं खरीद पाई है। हम उस फोन की डिमांड कर रहे हैं। हम अपने लिए न्यूनतम वेतन की मांग कर रहे हैं और अपने इलाज की सुविधा की मांग कर रहे हैं। इन तमाम मांगों के लिए हरियाणा की आशा यहाँ पे हैं और हमें दुख इस बात का है कि जब हम घर घर जाके स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी की तरह से काम कर रहे थे, उस समय पे हमारे ऊपर जो हमले हो रहे थे, उन हमलों में भी विभाग हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। हमने टीम बनाने की मांग की कि आशाओं को अकेले काम पे भेजने की बजाय एक टीम गठित करिए, उससे काम करवाइए। कोई टीम गठित नहीं की गई। हमारी आशाएं संक्रमित हुई, उन संक्रमित आशाओं का सही तरह से इलाज नहीं हुआ। तो ये सब गुस्सा और रोष हमारे साथ है और इसी गुस्से और रोष में और अपनी इन समस्याओं के समाधान के लिए हम 7 तारीख से हड़ताल पे हैं। यहाँ पर आज कहाँ के कौन से शहर के? आज यहाँ पे 5 जिले हैं। अंबाला तो है ही यहाँ पे, उसके साथ पंचकुला, कुरुक्षेत्र, कैथल और यमुनानगर भी यहाँ की आशा वर्कर्स भी यहाँ पे पहुंची हैं। हम सब पूरे हरियाणा की आशा लगभग 78 जगह पे हमारे धरने चले हुए, उन धरनों पे बैठी हैं। सरकार हमारी बात नहीं सुन रही। तो आज हम स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और गृह मंत्री अनिल विज जी से जवाब मांगने आए हैं कि जिन आप कोरोना योद्धाओं के लिए फूल बरसा रहे थे, सेना को लगाया, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए, ताली बजाई, उनकी बात आप कब सुनेंगे? और आप यदि उनकी बात नहीं सुनेंगे तो आप क्यों नहीं सुनेंगे? हमें एक सही